प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया बड़े हर्षोल्लास के साथ पेंतेकोस्त के उस दिन का स्मरण करती है जब पवित्र आत्मा माता मरियम और प्रेरितों पर उतर आया था। उस दिन को याद करते हुए आज हम प्रभु के पुनरुत्थान के बाद 50 दिन के बाद ये जो पेंतेकोस्त का त्योहार है उसे हम आज मना रहे हैं। इस कोरोना वायरस महामारी के कारण हम इस साल हमारे कलीसिया के कई महत्वपूर्ण पर्वों को हम अपने अपने गिरजाघरों में मना नहीं पाए हैं, उनका आचरण नहीं कर पाए हैं। इस बात का दुख, इस बात की चिंता हम में से हर किसी को होगी। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें निराश, हताश, दुखी, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर एकत्रित हो जाते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जहां 2 या 3 लोग गिरजाघर में, नहीं, लेकिन जहां कहीं भी हम एकत्रित होते हैं वहां पे प्रभु की उपस्थित है। हाँ, बिल्कुल, हम गिरजाघर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दिव्य शरीर, उस साक्रामेंट को रखा है। इसलिए हम वहां पर जाकर प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहते हैं, प्रभु से बातें करना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। लेकिन जब आज हम इस पेंतेकोस्त के पर्व को मना रहे हैं, इसका हमारे जीवन से क्या तात्पर्य है, इसे हमारे जीवन में कितना महत्व देते हैं, कितना महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कहानी है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक पल्ली में पल्ली पुरोहित पेंतेकोस्त के पर्व की तैयारी कर रहा था। शनिवार को उसने सोचा कि मैं अपने कुक, जो उनकी जो खाना बनाता था, उसके साथ वो गिरजा की सफाई में लग गए शनिवार को। और जैसे वो साफ कर रहे थे, चर्च के अंदर एक कबूतर था। तो बड़ी मुश्किल से मेहनत करके दोनों ने, फादर और उनके जो सेवक थे, उन्होंने मिलकर उस कबूतर को पकड़ा। और पल्ली पुरोहित ने उस आदमी से कहा, देख बेटा, इस कबूतर को ढक के रख देना, पिंजरे में बंद कर देना, कल पेंतेकोस्त का त्योहार है। और जब मैं मिसा बलिदान के समय सुसमाचार के बाद प्रवचन दूंगा और उसमें कहूंगा कि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरित पर उतर आया, तो हम उस समय छत पे चढ़कर उस कबूतर को नीचे छोड़ देना। और सेवक समझ गया, उसने बोला, जी फादर, मैं वैसे ही करूंगा। और पेंतेकोस्त का दिन आया और पुरोहित मिसा चढ़ाने से पहले अपने सेवक को कहा कि देख बेटा, जाना है ऊपर, कबूतर को पकड़ के तैयार रखना, जैसे मैं बोलूंगा तुम कबूतर को नीचे छोड़ देना। मिसा बलिदान शुरू हुआ। सुसमाचार के बाद पल्ली पुरोहित ने प्रवचन शुरू कर दिया और उन्होंने कहा, प्यारे भाई और बहनों, पेंतेकोस्त के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर आया। और ऊपर देखने लगे, कुछ नहीं हुआ। तो पल्ली पुरोहित ने सोचा शायद मेरी आवाज उस तक सुनाई नहीं दी होगी, तो इसलिए और चिल्लाकर, यानी कि जोर से बोलने लगे, प्यारे भाई और बहनों, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतर आया। कुछ नहीं हुआ। तब भी उस सेवक ने, उस इंसान ने उस कबूतर को नीचे नहीं छोड़ा। जब तीसरी बार वो बोल ही रहे थे कि वो दौड़ता हुआ आया अंदर वेदी के सामने, कहा कि फादर जी, आपके पवित्र आत्मा को बिल्ली खा गई, यानी कि आपके कबूतर को बिल्ली खा गई। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस कबूतर को बिल्ली ने खाया। लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे और आपको मिला है बपतिस्मा में, हर एक संस्कार में जब हमने भाग ले, उस समय जो पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का दान मिला है, पवित्र आत्मा के फल मिले हैं, उसे किसने खाया है? मेरे जीवन में जो पवित्र आत्मा था, हमने किसे उसे खाने दिया है? आज हमें मनन चिंतन करना चाहिए। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बिल्ली है
जिस बिल्ली ने उस कबूतर को खाया था, वैसे ही शायद हमने भी हमारे उस पवित्र आत्मा को हमसे अलग कर दिया है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कौन सी बिल्ली है, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि मेरे जीवन में कौन सी बिल्ली है और किस बिल्ली को मैंने आज़ाद छोड़ दिया है, और उस बिल्ली ने मेरे अंदर के पवित्र आत्मा को मुझसे अलग कर दिया है। लेकिन प्रभु यीशु का वायदा है, मेरे नाम पर तुम पिता से जब भी पवित्र आत्मा के लिए मांगोगे, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। ये आश्वासन प्रभु ने हमें दिया है। इस घड़ी, इस वक्त आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ये जो पवित्र आत्मा, ये जो पेंतेकोस्त का दिन है, पर्व है, हम अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा के लिए, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए, हमारे परिवार में आए। जब वो पवित्र आत्मा हम पर उतर आ जाता है, वो सब कुछ नया बना देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सृष्टि के प्रारंभ में था। यही पवित्र आत्मा जिसे माता मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु को जन्म दिया था, यही वही पवित्र आत्मा है जिसे जब यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु को बपतिस्मा दे रहे थे, उसकी वाणी सुनाई दी, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में आया था। यही वह पवित्र आत्मा है जिसे भीरुक यानी डरे हुए शिष्यों को पवित्र आत्मा उसने शक्ति से, आग से भर दिया था, जिसके कारण प्रेरित शिष्यगण बाहर गए और सुसमाचार का प्रचार किया। वही पवित्र आत्मा आज हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे परिवार में उतर आए। इसी विशेष मकसद के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें ज़रूरत है, उस पवित्र आत्मा की शक्ति को हम मांगे। हे परमपिता परमेश्वर, अपने पुत्र के पवित्र लहू से मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे पूरे शरीर को शुद्ध कर दे और मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। हे परमपिता परमेश्वर, अपने पुत्र के पवित्र लहू से मेरे परिवार के प्रत्येक जन को शुद्ध कर, पवित्र कर और उसे पवित्र आत्मा से भर दे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आस पड़ोस में रहने वाले हर एक व्यक्ति को तू अपने पुत्र प्रभु यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर और पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे देश को, विश्व भर की हर एक इंसान को, इंसानियत को तो अपने पुत्र के प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध कर दे और पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। वही पवित्र आत्मा हम सभी पर उतर आए। हम मौन होकर हम अपने हाथों को खुला रखें और उस पवित्र आत्मा को बुलाएं। मन से, दिल से दुआ करिए कि वो पवित्र आत्मा इस घड़ी, इस वक्त हम में से हर एक पर उतर आए, हमें नवीन कर दे, हमें नया बना दे। इस कोरोना महामारी को हम इस पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कर दे। वो पवित्र आत्मा इस महामारी को इस दुनिया से मिटा दे, उखाड़ कर फेंक दे, इसे नष्ट कर दे, इसे अधलोक तक गिरा दे, ताकि सारी मानव जाति फिर एक बार हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का, ईश्वर का गुणगान कर सके। आप सभी को पेंतेकोस्त पर्व की बधाई और वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।